क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में वो कुछ इस तरह से होते हैं। मान लीजिए कि मोहन लेफ्ट से सेकंड पोजीशन पर है और टोटल रो में 20 बॉयज़ हैं, तो राइट से मोहन की पोजीशन क्या होगी। तो इसके लिए क्या ज़रूरी है, आप सबसे पहले तो एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब इस लाइन का सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि लेफ़्ट कौन सा लेते हैं और राइट कौन सा लेते हैं। तो ये वाला एंड लेते हैं फ्रेंड्स लेफ़्ट एंड, और ये वाला लेते हैं राइट एंड। और इसको याद रखना भी बहुत ईजी है। देखो जब आप अपनी कॉपी में लाइन ड्रॉ करोगे तो ये वाला एंड आपके सीधे हाथ की तरफ आता है, तो ऐसे आप ध्यान रखना। तो ये एंड कौन सा लेंगे हम, राइट, और ये हाथ हमारा ये वाला एंड लेफ्ट की हैंड की तरफ है, तो ये कौन सा एंड लेंगे हम, लेफ्ट। अब उसने बोला था क्वेश्चन में कि मोहन लेफ्ट से सेकंड पोजीशन पर है, तो लेफ्ट से ये 1 ये 2, तो 2 पोजीशन पे कौन है, मोहन है। टोटल रो में 20 बॉयज़ हैं, तो राइट से मोहन की पोजीशन क्या होगी। तो जब आप राइट से मोहन की पोजीशन निकालेंगे तो आपको क्या करना है, टोटल बॉयज़ में से जो मोहन के आगे थे उनको आप माइनस कर देंगे। मोहन के आगे कितने थे, सिर्फ 1 है, क्योंकि सेकंड पोजीशन पे तो ऑलरेडी मोहन है, तो आप 1 माइनस करेंगे तो क्या आ गया, 19। इट मीन्स मोहन की पोजीशन राइट से क्या होगी, 19 होगी। ये तो फ्रेंड्स बात होगी लेफ्ट राइट की, लेकिन आपने क्वेश्चन में देखा होगा ऐसे भी आते हैं कि मोहन ऊपर से दूसरे नंबर पर है, तो नीचे से क्या होगा, यानी कि टॉप और बॉटम। तो जब हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो टॉप किस साइड लेंगे, टॉप लेंगे हम इस साइड, और बॉटम किस साइड लेंगे, इस साइड मार्क करेंगे। आप ऐसे भी कर सकते हैं, टॉप बॉटम की आप ऐसे भी लाइन खींच सकते हैं, यानी कि ये हो गया टॉप और ये हो गया क्या, बॉटम। उसके बाद आता है आगे से या पीछे से, तो उसका मतलब भी टॉप और बॉटम से ही होता है। अगर बोला है कि मोहन आगे से तीसरे नंबर पर है, तो उसको हम किस तरफ से मार्क करते हैं, इधर से, यानी कि ये हमारा कौन सा होता है, फ्रंट साइड, और इधर हम लेते हैं बैक साइड। तो बस फ्रेंड्स ये लाइन ड्रॉ करके कौन सा एंड आपको किस तरफ लेना है वो चीज़ है ये। अब देखते हैं एग्ज़ाम में आपको किस किस टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब करते हैं उन क्वेश्चंस को सॉल्व, बट उससे पहले फ्रेंड्स अगर आपको मेरी ट्रिक पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फ्रेंड चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नाउ लेट्स गो टू अवर क्वेश्चंस। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमें क्वेश्चन देखने को मिलता है वो है ये उसका फर्स्ट टाइप। देखो इस क्वेश्चन में क्या होता है कि मनोज इज 24th फ्रॉम द राइट इन अ रो ऑफ 40 बॉयज़, व्हाट इज हिज पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट एंड। तो इस क्वेश्चन में देखो ओनली 1 पर्सन गिवन है, तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व करने का फर्स्ट स्टेप होता है कि सबसे पहले लाइन ड्रॉ करना। और इस क्वेश्चन में किसकी बात हो रही है, लेफ़्ट और राइट की बात हो रही है, तो आप लेफ़्ट और राइट मार्क कर लीजिए। उसके बाद सेकंड स्टेप होता है कि जो पर्सन क्वेश्चन में दिया हुआ है उसकी पोजीशन को मार्क करना। तो मनोज क्या पोजीशन इसकी, 24th फ्रॉम द राइट, राइट एंड ये है, यहाँ से आप मार्क करना शुरू करेंगे। सपोज करो 24 यहाँ आया और इस 24 पर कौन है, मनोज। उसके बाद इस रो में टोटल बॉयज़ कितने, 40 बॉयज़ हैं, तो आप यहाँ लिख लीजिए क्या, 40 बॉयज़। अब उसने क्या पूछा है, व्हाट इज हिज पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट एंड, यानी कि लेफ्ट से मनोज की पोजीशन क्या होगी। तो आप कैसे निकालेंगे, देखो राइट से मनोज तक टोटल कितने हैं, ये 24 है। मनोज से पहले जो भी बॉय है, और ये कितने बॉयज़ हो गए टोटल, 23 हो गए, क्योंकि 24 नंबर पर मनोज था। आपको लेफ़्ट से निकालना है, तो आप क्या करेंगे, 40 में से जो मनोज के इस साइड बॉयज़ थे उसको क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो आपके पास कितने बॉयज़ बचेंगे, लेफ़्ट से लेके मनोज तक, यानी कि मनोज की क्या पोजीशन है वो आप फाइंड आउट कर लेंगे। तो टोटल बॉयज़ कितने थे, 40, 23 माइनस कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 17। इट मीन्स लेफ्ट से मनोज की पोजीशन कितनी हो गई, 17। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, थर्ड। यानी कि नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस होते हैं वो होते हैं ये जब आपको क्वेश्चन में 2 पर्सन गिवन होते हैं। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि रवि इज सेकंड टू द राइट ऑफ सुमित, सुमित इज 29th फ्रॉम बैक साइड, देन व्हाट इज द पोजीशन ऑफ रवि फ्रॉम लेफ्ट साइड। तो देखो इस क्वेश्चन में आपको 2 पर्सन दिए गए, रवि और सुमित। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले लाइन ड्रॉ करके
लेफ्ट राइट की बात है तो हमने लेफ्ट राइट मार्क कर लिए हैं। रवि सेकंड राइट है किससे? सुमित के, तो हमें पहले सुमित को मार्क करना पड़ेगा। सुमित की पोजीशन क्या है? 29 है, बैक साइड यानी कि पीछे से। और बैक साइड हम किस तरफ लेते हैं? राइट की तरफ। अभी स्टार्टिंग में आपको बताया था। तो यहाँ से हम 29 लेंगे, 1 2 3। सपोज करो यहाँ पे आया क्या? 29 और यहाँ पर कौन है? सुमित, सुमित का एस। अब रवि की पोजीशन क्या है? सेकंड टू द राइट ऑफ सुमित। सुमित ये है, सुमित का राइट किस तरफ होगा? इस तरफ होगा। तो ये सुमित का फर्स्ट राइट, ये सेकंड राइट। ये जो सेकंड राइट है यहाँ पर कौन है? रवि है। तो जो पोजीशन क्वेश्चन में गिवन थी वो हमने यहाँ पर मार्क कर ली है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ रवि फ्रॉम लेफ्ट साइड, यानी कि रवि की पोजीशन क्या होगी? लेफ्ट साइड से। तो फ्रेंड, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले जिसमें ये देखो, ना तो हमें ये पता है कि टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं, नहीं गिवन है, ना ही हमें ये पता है कि सुमित की पोजीशन क्या है लेफ्ट साइड से, तो ऐसे केस में हम रवि की पोजीशन भी लेफ्ट साइड से नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो आप क्या ऑप्शन करेंगे? कांट बी डिटरमाइन, यानी कि इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व नहीं कर सकते। तो आंसर क्या हो जाएगा? कांट बी डिटरमाइन। तो ये तो बात हो गई लेफ्ट से। अगर हम क्वेश्चन को चेंज कर दें, मान लो अगर राइट से रवि की पोजीशन पूछते तो वो हम निकाल सकते थे। राइट से सुमित की पोजीशन है 29, तो रवि की कितनी हो जाएगी? 27। बट ये लेफ्ट से पूछा था तो लेफ्ट से इसको आगे फाइंड आउट नहीं कर सकते, इसलिए हमारा आंसर क्या हो गया? कांट बी डिटरमाइन। अब नेक्स्ट टाइप की बात करें तो वो है ये देखो, इस क्वेश्चन में क्या है कि राम इज 7th टू द लेफ्ट ऑफ श्याम हु इज 31st फ्रॉम लेफ्ट इन द रो ऑफ 50 स्टूडेंट्स, देन व्हाट विल बी द राम पोजीशन फ्रॉम राइट। ओके, तो हमारा सबसे पहले स्टेप क्या होता है क्वेश्चंस को सॉल्व करने का? लाइन ड्रॉ करना, लेफ्ट राइट मार्क करना। सेकेंड स्टेप होता है कि जो पर्सन गिवन है उनकी पोजीशन को यहाँ पर मार्क करना। तो उसने बोला है कि राम जो है वो 7th लेफ्ट है, किससे? श्याम से। श्याम हु इज 31st फ्रॉम लेफ्ट, यानी कि श्याम की पोजीशन लेफ्ट से कितनी है? 31st है, यानी कि यहाँ से काउंट करना शुरू करेंगे। सपोज करो यहाँ पर आया 31, तो ये किसकी पोजीशन है? श्याम की। और राम कहाँ था? 7th लेफ्ट है, यानी श्याम का लेफ्ट किस तरफ होगा? इस तरफ होगा। तो लेफ्ट की तरफ आप 7 स्टेप्स चलिए तो हमें कौन मिलेंगे? राम। 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ 7 पर यहाँ कौन है? राम है। तो राम और श्याम के बीच में कितने स्टूडेंट्स हो गए फ्रेंड्स? 6 हो गए, क्योंकि 7 पे ऑलरेडी राम है। और टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 50 स्टूडेंट्स हैं। आपसे पूछा है कि राम की पोजीशन क्या होगी राइट एंड से। तो देखो टोटल कितने हैं? 50 हैं। 50 में से अगर आप इतने स्टूडेंट्स माइनस कर दो लेफ्ट से श्याम से पहले वाले स्टूडेंट तक, तो आपको कितने स्टूडेंट मिल जाएंगे राइट से श्याम, यानी कि श्याम की पोजीशन आ जाएगी राइट एंड से। तो देखो लेफ्ट से श्याम तक कितने हैं? 31, तो यहाँ तक कितने होंगे? 30। तो आप 50 में से 30 माइनस करेंगे तो ये 20 किसकी पोजीशन आ गई? श्याम की आ गई फ्रॉम राइट एंड, यानी कि राइट से श्याम तक कितने स्टूडेंट्स हैं? 20 हैं। 20 में ये 7 और प्लस कर दीजिए तो किसकी पोजीशन आ जाएगी? राम की। इट मीन्स राम की पोजीशन कितनी हो गई फ्रेंड्स? 27 हो गई फ्रॉम द राइट एंड, यानी कि कौन सा ऑप्शन हो गया? ए ऑप्शन हो गया। नाउ फ्रेंड्स, अब जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ये इसमें क्या फाइंड आउट करना होता है हमें? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या फिर टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स, जस्ट लाइक दिस क्वेश्चन। क्या पूछा है? रोहन रैंक 25 फ्रॉम द टॉप एंड सोहन रैंक 30 फ्रॉम बॉटम। इफ 3 स्टूडेंट्स बिटवीन देम फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो फ्रेंड्स इसमें किसकी बात हो रही है? टॉप और बॉटम की। तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है? सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करना। इस बार हम एक ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे
क्यों? क्योंकि ये टॉप हो गया और ये क्या हो गया, बॉटम। अब रोहन की रैंक कितनी है, 25 है फ्रॉम द टॉप। तो टॉप से 25 मार्क कर लो। मान लो यहाँ पर आया 25, तो यहाँ पर किसकी पोजीशन है, रोहन की। सोहन रैंक 30 फ्रॉम द बॉटम। सोहन की रैंक नीचे से कितनी है, 30। तो आप जब आप नीचे से काउंट करते जाएंगे, यहाँ सपोज करो आया 30, तो ये किसकी पोजीशन होगी, सोहन की। इफ 3 स्टूडेंट्स बिटवीन देम, यानी कि अब इन दोनों के बीच में कितने स्टूडेंट्स हैं, 3। तो 1 2 3। फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। बस अब इस रो में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं वो हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो टॉप से रोहन तक कितने स्टूडेंट्स हैं, 25। इन दोनों के बीच में कितने हैं, 3। और सोहन से लेके नीचे तक कितने स्टूडेंट्स हैं, 30। बस इनको क्या कर लेना है, प्लस। तो क्या आ जाएगा ये, 58। तो देखो आंसर क्या आया, 58। बट फ्रेंड जब ये क्वेश्चन आया था एग्जाम में तो ऑप्शंस मिले थे ये। अब इसमें 58 तो है नहीं, तो आप क्या टिक करेंगे, नन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स हमें ऑप्शन में मिलते हैं कांट बी डिटरमाइन, नन ऑफ दीज। क्या डिफरेंस है इन दोनों में, कांट बी डिटरमाइन हम तब टिक करते हैं जब हम आंसर ही फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन में डाटा होता है वो इनसफिशिएंट होता है, यानी कि आंसर निकालने के लिए पूरी डिटेल नहीं दी जाती है। तो ऐसे केस में हम टिक करते हैं कांट बी डिटरमाइन। लेकिन जब हमारा आंसर फाइंड आउट हो जाता है और वो ऑप्शन में नहीं होता, तब हम टिक करते हैं नन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड जब भी आप ऑर्डर एंड रैंकिंग के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहला स्टेप, आपको लाइन ड्रॉ करनी है और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसमें लेफ्ट राइट टॉप बॉटम या फिर ब्लैंक और फ्रंट और बैक मार्क करना है। दूसरा स्टेप, जो पर्सन आपको क्वेश्चन में गिवन होते हैं उनकी पोजीशन को मार्क करना। जो भी डिटेल क्वेश्चन में गिवन है वो सारी चीज़ें आप लाइन में मार्क कर लीजिए। उससे क्या होगा, उसको देखते ही आपका क्वेश्चन इतना ईजी हो जाएगा, आपको तुरंत आइडिया मिल जाएगा कि कहाँ हमें एडिशन की ज़रूरत है और कहाँ सब्ट्रैक्शन की ज़रूरत है। आप इजीली उस क्वेश्चन को फिर सॉल्व कर सकते हैं। बट बस उसके लिए आपको क्या करना है, लाइन ड्रॉ करनी है, सारी डिटेल्स मार्क करनी है, तो आप ये टॉपिक फिर अच्छे से क्लियर कर पाएंगे।